हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो 6th चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। चर्चा कीजिए कि अलवार, नयनार और वीर शैव ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। इस प्रश्न में हमें बताना है कि जो अलवार और नयनार संत थे उन्होंने किस तरह से ब्राह्मणवाद का विरोध किया और सभी लोगों को समान समझा। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा एवं ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता के विरोध में आवाज़ उठाई। इन संतों में कुछ तो ब्राह्मण, शिल्पकार और किसान थे और कुछ उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य समझा जाता था। देखिए, जो अलवार संत थे वो कौन थे? जो विष्णु को अपना देवता मानते थे, विष्णु की पूजा करते थे। और जो नयनार संत थे वो शिव भगवान की पूजा करते थे, शिव को अपना देवता मानते थे। ये जो लोग थे ये अलग अलग जातियों से आए थे। इनमें ब्राह्मण भी थे, शिल्पकार भी थे, किसान भी थे, योद्धा थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो ब्राह्मणों के द्वारा जो है वो अस्पृश्य समझे जाते थे, शूद्र या नीच जाति के समझे जाते थे, जिनके जो है दर्शन भी लोग नहीं करना चाहते थे, जो ब्राह्मण होते थे उस समय में। तो अलवार और नयनार संत जो थे उन्होंने इस जो ब्राह्मणों की जो प्रभु सत्ता थी, उनके विचार थे, जो ब्राह्मणवाद था, जो वर्ण व्यवस्था समाज में व्याप्त थी, उसका विरोध किया। और उन्होंने कहा कि सब लोग जो है वो समान है, इस तरह की जाति प्रथा का भेदभाव हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेदों जितना महत्वपूर्ण बताया गया। अब इन लोगों के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई, जो कविताएं थी या फिर इनके गीत थे, कहानियां थी, उनको जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंस दी गई और उनको वेदों के जितना उनको महत्व दिया गया। जैसे अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन नलीरा दिव्य प्रबंधनम का वर्णन हमें तमिल वेद के रूप में किया जाता है, उसको देखने को मिला हमें कि जो अलवार संत थे उनकी जो रचनाएं थी, उनका काव्य संकलन था जिसका नाम है नल्लेरा दिव्य प्रबंधनम। तमिल भाषा में वो लिखा गया है, तो उसको जो है तमिल वेद के रूप में मान्यता दी गई। जिस तरह से हमारे वेद हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उन्हीं वेदों के समान ही उसको नल्लेरा दिव्य प्रबंधनम को भी तमिल वेद के रूप में मान्यता मिली हुई है। इस प्रकार इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया, जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। जो भी हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, वो किनके द्वारा संकलन किया गया है? उनका ब्राह्मणों के द्वारा। तो इसी तरह से जो तमिल वेद था उसको भी जो है एक वेद के रूप में मान्यता मिली। वीर शैवों ने जो है जाति की अवधारणा का विरोध किया। जो वीर शैव थे, नयनार संत थे, उन्होंने जाति की अवधारणा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, जो भी हम समाज में जातियां मानते हैं, इस तरह का जो है भेदभाव लोगों के बीच नहीं होना चाहिए। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, वैश्यक विवाह, विधवा पुनर्विवाह, वीर शैव ने उन सभी प्रथाओं को स्वीकार किया और मान्यता प्रदान की। देखिए, जो वीर शैव थे, जो लिंगायत समुदाय के लोग थे, जो लिंग को जो है शिव के लिंग के रूप में जो है ना अपना देवता मानना था, उनका मानना क्या था कि जो ब्राह्मणों के द्वारा जो समाज में कुछ कुरीतियाँ जो हमारे समाज में आ गई हैं, जैसे विधवा पुनर्विवाह, अगर किसी स्त्री का पति है, उसकी मृत्यु हो जाए तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, इस तरह के जो है ब्राह्मणों के कुछ नियम थे, उनको वो लोग नहीं मानते थे। उनको उन्होंने जो है सिरे से खारिज किया और इन चीज़ों को मान्यता प्रदान की कि जो विधवा है वो पुनर्विवाह कर सकती है। और भी बहुत सारी समाज में कुरीतियाँ व्याप्त थी, उनको इन जो है वीर शैव ने नहीं माना। इन सब कारणों से ब्राह्मणों ने जिन समुदायों के साथ भेदभाव किया था वे वीर शैव के अनुयायी बन गए। तो जो भी ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए नियम थे, जो भी लोग उन नियमों के खिलाफ थे, तो वो क्या हुए? उन्होंने ब्राह्मण विचारधारा का समर्थन न करके जो वीर शैव थे, जो लिंगायत समुदाय के लोग थे, उनके वो अनुयायी बन गए। उनको जो है उनका बातों का जो है उन्होंने पालन करना शुरू कर दिया। अब जो वीर शैव थे उन्होंने संस्कृत भाषा को त्याग दिया। देखिए, संस्कृत किसकी भाषा मानी जाती है? संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा मानी जाती है। हमारे जो वेद ग्रंथ हैं, ब्राह्मणों ने उनका जो है लिखा है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो जो वीर शैव थे उन्होंने संस्कृत भाषा का त्याग कर दिया और कौन सी भाषा अपनाई? जो कन्नड़ भाषा थी, उनकी अपनी स्थानीय भाषा थी,
उसको उन लोगों ने अपनाया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कंप्लीट चैप्टर की एक्सरसाइज देखनी है तो आप चैनल पर जाकर हमारी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे।